भाई आज तो इस घर में बाजमात बनाओ सिंगार हो रहा है। फहमीदा खैरियत तो है ना? आप शायद भूल गई अम्मी जान, आज अमजद की सालगिरह है। भाई मैं अमजद की सालगिरह का दिन क्यों याद रखने लगी? और फिर मेरा उसके साथ रिश्ता ही क्या है? तुम्हारी चचेरी का बेटा है, तुम्हें याद होगा। एक बात तो बताओ फहमीदा, ये आज तुम्हारी चचेरी को तुम्हारा ख्याल कैसे आ गया? तुम्हारे और उसके रिश्ते की तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसे कभी खुशी से तुम्हें मुंह नहीं लगाया। तारीख बदलते देर नहीं लगती अम्मी जान, दोस्त और दुश्मन वक्त के साथ बदलते रहते हैं। हाँ कहीं होता होगा ऐसा भी, लेकिन तुम्हारी और उसकी दुश्मनी की नौयत ही कुछ ऐसी है कि वो इतनी जल्दी दोस्ती में बदल ही नहीं सकती। कम से कम 2 नस्लें तो चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। खैर मुझे क्या, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। फल्लाह, ये चश्मा तो मेरी आंखों से ज़्यादा धुंधला गया भाई। अम्मी, गुलनाज कह रही है कि वो हमारे साथ नहीं जाएगी। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगी? पता नहीं उसे हो क्या गया है। किताब खोल के बैठी हुई है और कह रही है कि मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए। अच्छा मैं खुद जाके उसे समझाती हूँ। तुम तैयार हो गई? हाँ ना, हो गई हूँ तैयार। एक दफा देखी तो सही कैसी लग रही हूँ मैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इधर आओ मेरे पास। मेरी जान। अच्छा दुर्दाना, मेरी एक बात गौर से सुनो। पूरा खानदान होगा वहां पे, सबसे खुश इखलाकी से मिलना। अगर किसी की बात बुरी लग जाए तो मुंह मत बनाना। जुबान से जवाब देने से बेहतर मुस्कुरा देना। इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं होता। समझ गई? अम्मी, बचपन से समझा रही हैं आप हमें ये सब बातें। अब तो मुझे रट गया है सब कुछ। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे सब पता है। जिन्हें सब पता होता है अक्सर उन्हीं लोगों से गलती हो जाती। समझी? बिल्कुल समझ गई। अब जाऊं? जाओ। फहमीदा एक बात बोलूं तुमसे, अपने इन रिश्तेदारों से कोई उम्मीद मत बांध लेना। ये सब के सब इंतहाई चालाक और मक्कार हैं। ऐसी बात नहीं है अम्मी जान, अयाज मामू भी रिश्तेदार हैं। अगर वो बाहर जाते वक्त हमें रहने के लिए घर ना देते तो हम लोगों के पास तो सर पे छत भी ना होती। हाँ उठो जल्दी। ये क्या बदतमीजी है? भाई बदतमीजी नहीं है, अम्मी का हुक्म है कि उन्होंने कहा है कि गुलनाज को बोलो फौरन उठ के तैयार हो जाए। मैंने कब कहा ऐसे? अम्मी आपने कहा नहीं था, लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही था ना। नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं खुद आई हूँ उसको समझाने के लिए। मैंने नहीं जाना। क्यों नहीं जाओगी तुम? अमजद की सालगिरह है, कितने प्यार से बुलाया है, क्यों नहीं जाओगी तुम? अम्मी मेरे ना जाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा? यही तो समझा रही हूँ तुम्हें। जिस जगह ना जाने से कोई फर्क ना पड़े वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। कुछ दिनों में मेरे एग्जाम शुरू हैं अम्मी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं और तुम उनमें पास हो जाओगी, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें क्यों ले जाना चाह रही हूँ। मैं तुम्हारे एग्ज़ाम से ज़्यादा तुम्हारे रिश्ते के बारे में फ़िक्रमंद हूँ। खुदा जानता है इतने दिनों बाद तमाम रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, क्या पता किसके दिल में तुम्हारा ख्याल आ जाए। और वहां पे इमरान भाई भी तो आए होंगे ना। चलो शाबाश, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ।
अम्मी अमजद की कॉल है। उससे कहो हम लोग बस निकल रहे हैं। ओके मैं कहती हूँ। गुलनाज जरा देखना कि दुर्दाना ने गिफ्ट पैक भी किया है कि नहीं। हेलो अमजद। कहाँ रह गए हो तुम लोग? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो? हम बस कुछ ही देर में निकल रहे हैं। बाकी सब लोग पहुंच गए हैं क्या? अरे बाकी सब लोग तो पहुंच ही जाएंगे, पर मैं तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ दुर्दाना। मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर अपनी सालगिरह का इतना बड़ा इंतजाम किया है। आज वो दिन आ गया है जब सबके सामने तुम्हें अपना गाना सुनाऊंगा और प्रपोज भी करूंगा। सच कह रहे हो क्या? तो और क्या, झूठ बोल रहा हूँ? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम गाड़ी लेकर खुद क्यों नहीं आ जाते हमें लेने के लिए? अब इतना तैयार होकर मैं रिक्शे में आती हुई अच्छी तो नहीं लगूंगी ना? गाड़ी तो अब्बू लेकर गए हैं कहीं बाहर। अच्छा, मैं जुल्करन मामू की गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, बस तुम लोग तैयार रहना। वाकई? ओके ठीक है, फिर तुम जल्दी से आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बातें सुन रही थी, चोरी चोरी। जो खुद चल कर घर आ गए उनकी परवाह ही नहीं, और जो आए ही नहीं उन्हें आप लेने जा रहे हो। ये कहाँ का तरीका है? जो आए नहीं वो बहुत खास है, इसलिए उन्हें लेने जा रहा हूँ, समझी? भाई हमें तो सालगिरह का कहकर बुलाया गया था, लेकिन यहाँ तो आपके प्रोग्राम ही कुछ और लग रहे हैं। मैं भी सोच रही थी पहले तो तुमने कभी ऐसे सालगिरह नहीं मनाई, बात जरूर कुछ और है। बताओ ना, किसे प्रपोज करने का सोच रहे हो? कुछ देर और इंतजार कर लो, फिर खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। हाँ, ये नजीब भाई कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। नजीब किसी काम से गया हुआ है, बस अभी आता ही होगा। चलो आओ तो बैठे। जुल्करनैन, तुम बड़े चुप चुप हो, खैरियत तो है? कहीं रुकैया से लड़के तो नहीं आए? नहीं आपा, ये मुझसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते। बहुत बदल गए हैं आपके भाई। तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ आपा, मुझे देखकर आपको लग नहीं रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल लग रहा है। और अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह की कसम, मैं तो बड़ी दुआएं करती हूँ तुम दोनों के लिए। एक ही तो भाई और भाभी है मेरा। भाई बहनों को ना भी पूछे फिर भी बड़ा सहारा होता है भाइयों का। इमरान क्यों नहीं आया अभी तक? आपा आजकल ना ऑफिस में उसको बड़ा काम होता है, लेट ही आता है। वो कह रहा था सीधा यहीं आ जाएगा। अच्छा एक बात बता रुकैया, वो इमरान के सर से गुलनाज का भूत उतरा कि नहीं? क्या पूछती हैं आपा? किस तरह मैंने उस जादूगरनी से बचाया अपने बेटे को, ये मैं ही जानती हूँ या मेरा अल्लाह? अरे मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा रुकैया। खानदान का कोई भी मर्द हो ना, उसे हमदर्दी जताने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब अयास मामू को ही देख ले, इतना बड़ा बंगला सौंप कर बाहर जाके बैठ गए। दुनियादारी के लिए सही, हमें तो कभी छोटा सा तोहफा तक नहीं दिया, और उसे पूरा बंगला दिया हुआ है। तुम्हें याद नहीं नजीब का किस्सा? अख्तर के बाद फहमीदा ने कैसे नजीब अहमद को अपने जाल में फांस लिया था, कैसे तावीज धागे करवाकर मैंने अपना घर बचाया था। सब याद है मुझे आपा, लेकिन एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये तावीज धागों का असर भी ना कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है। ध्यान रखिएगा उनका। मामू, तो गाड़ी की चाबी तो दें। क्यों भाई, कहाँ जाना है? वो खाला फहमीदा को लेने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही हैं। उनको तूने क्यों लेने जाना है? वो खुद नहीं आ सकते यहाँ पे? अम्मी कैसे आएंगी वो खुद? मैं अभी जाके ले आता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं उनको लेने जाने की। यहाँ पे सब मेहमान आए हुए और तू नवाबजादियों को लेने के लिए जा रहा है। आराम से बैठ, खुद ही आ जाएंगी वो। आप जाने दो इसे, कैसे आएंगी वो बेचारियां? वाह सुकन्या, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उनसे। वैसे आपा, अगर मुझे पहले पता होता ना कि आज आपने उस हूर परी को भी यहाँ बुलाया तो मैं कभी ना आती। अरे मैंने तो इसकी जिद पे बुलाया था। खबरदार जो तू वहां पे गया, उन्होंने आना होगा ना तो खुद ही आ जाएंगी। मामू आप दें गाड़ी की चाबी। जुल्करनैन, अपनी चाबी अपनी जेब में रखो। गाड़ी यहाँ से गई ना उनको लेने के लिए, तू देखना आज तेरी सालगिरह की जगह ना कोई नया तमाशा लगेगा यहाँ पे, समझा तू? क्या हुआ पप्पो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, तू जा। आपा, नजीब भाई को तो आपने समझा लिया, पर मुझे नहीं लगता ये अमजद आपके काबू में रहेगा। इसका इलाज भी सोच लिया मैंने रुकैया। वो क्या? तू ना एक काम कर, बतूल का रिश्ता दे दे अमजद के लिए, मैं फौरन शादी कर दूँ।
देख रुकैया, अभी तो अमजद पे मेरा थोड़ा बहुत इख्तियार है, आगे का मुझे कुछ पता नहीं, फिर गिला ना करना मुझसे। आपा ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी है। आज से बतूल आपकी अमानत है, जब आपका दिल चाहेगा ले जाइएगा। बस रुकैया, फिर अब तो ये रिश्ता पक्का। गुलनाज, जी अम्मी। तैयार हो गई बेटा? जी। बस चलो, बहुत देर हो गई है। अरे दुर्दाना कहाँ है? यहीं थी अभी तो। दुर्दाना, जी अम्मी। बेटा गिफ्ट लेकर आओ, चलें, देर हो गई है। अम्मी हम कुछ देर इंतजार क्यों नहीं कर लेते? अमजद ने कहा था वो हमें लेने के लिए आ रहा है। नहीं, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, टाइम बहुत हो गया, वो कहीं फंस गया होगा। चलो चलें। अम्मी मैं उसको एक दफा फोन करके पता कर लेती हूँ ना। फोन करके उसे परेशान करने की क्या जरूरत है? गली के नुक्कड़ से ही रिक्शा मिल जाएगा। मैं दादी को देखने जा रही हूँ, तुम दोनों जल्दी से आओ। मैं उसे एक बार फोन करके पूछ तो लूँ, कहीं रास्ते में ही ना हो। अम्मी जान, हम लोग जा रहे हैं, आप आराम से सो जाइए। हाँ तो मैं अब सो ही जाऊंगी ना, मुझे और क्या करना है, मुझे कोई काम नहीं है। तुम लोग जाओ, अपने काम करो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बस इतना करना कि आकर मेरी लफ्ज़ देख लेना, ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और किसी को खबर ही ना हो। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आप ही तो हैं हम माँ बेटियों का सहारा। बस बस फहमीदा, मुझे ज़्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। मैं खूब समझती हूँ कि तुम लोग मेरा कितना ख्याल करते हो। किसी एक ने भी मुझे अपने साथ जाने के लिए पूछा? ठीक है, मैं बूढ़ी हूँ पर जिंदा तो हूँ ना। एक टुकड़ा केक का मैं अगर वहाँ जाके खा लेती तो क्या क़यामत आ जाती? जाओ तुम लोग, सालगिरह है वहाँ पर। मगर एक बात याद रखना फहमीदा, आज मैं बूढ़ी हूँ ना, तो कल तुम्हें भी बूढ़ा होना है और ये वक्त सब पे आना है। अम्मी जान, मुझे वाकई नहीं पता था कि आप भी साथ जाना चाहती हैं। कैसे पता लगता तुम्हें? अरे तुम लोग जाओ ना सालगिरह, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हें ही बुलाएंगे ना। मेरा तो एक इकलौता बेटा था बस, जो मर गया और मुझे अकेली छोड़ और अपनी बूढ़ी माँ को अपनी जुदाई का दुख दे गया, अकेला छोड़ गया मुझे। आप अकेली नहीं हैं अम्मी जान, हम सब हैं आपके साथ। अख्तर को गुजरे 15 साल हो गए और आप और हम हमेशा एक दूसरे का सहारा और गम के साथ ही रहें। फिर आप कैसे अकेली हो गई? ठीक है, मैं सबको मना कर देती हूँ, कोई भी नहीं जाएगा। दुर्दाना, दुर्दाना। जी अम्मी। बेटा कपड़े बदल लो, हम लोग नहीं जा रहे। मगर क्यों अम्मी? मैं तुम्हारी दादी को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी, कोई भी नहीं जाएगा। तो हम दादी को अपने साथ ले चलते हैं ना, ऐसी कौन सी बात है? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। नहीं अम्मी जान, मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, बस नहीं जाऊंगी। फहमीदा, मेरे लिए अपना प्रोग्राम ख़राब मत करो, दिल बहुत बोझल हो रहा था, रोने को जी चाह रहा था, रो लिया, अब दिल हल्का हो गया। देखो मेरी वजह से बच्चों की और अपनी खुशी ख़राब मत करो, उनको लेके जाओ। जाओ तुम, मेरी फिक्र मत करो। लगता है अमजद आ गया गाड़ी लेकर, मैं देखती हूँ। जाओ बच्चों को लेके जाओ। ये बात आप दिल से कह रही हैं ना? मैं बेटा दिल की गहराइयों से कह रही हूँ, जाओ, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, जाओ। मैं आपके लिए केक का पीस जरूर लेकर आऊंगी। ठीक, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू।
कितनी बार कहा है कि रिश्ते में मैं तुम्हारा मामू नहीं लगता। तो फिर क्या लगते हैं ये भी आप ही बता दीजिए। वो, तुम मुझे खालू कह दिया करो। खालू, ओके समझ गई। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? कौन आया दुर्दाना? अम्मी वो नजीब खालू आए हैं। वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अपने साथ ले चलूँ। आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? हम लोग बस निकलने ही वाले थे। अरे तकल्लुफ़ कैसा फहमीदा, मैं अपनी खुशी से आया हूँ यहाँ। मैं गुलनाज को बुला कर लाती हूँ। आप अंदर आके बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसी हो तुम? अमजद बेटा, जरा बाप को फोन तो कर। कहाँ रह गया तेरा बाप? मैं उन्हें ही फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन अटेंड ही नहीं कर रहे। फोन नहीं अटेंड कर रहे? आखिर कहाँ चला गया? मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। फिर से मिला एक दफा। नहीं उठा रहे। अजीब सी बात है, कहाँ चला गया तेरा बाप? बाजार गए थे वो तो। बाजार गया था तो क्या बाजार बंद करवा के वापस आएगा? 2 मिनट का काम था। कहाँ रह गया? बड़ी सख्त परेशानी हो रही है। ये तो बाएं आंख सुबह से फड़क रही थी। मुझे तो लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और तू यहाँ बैठा किस चीज का शोक मना रहा है? चल उठ, जाके देख, बाप को ढूंढ के आ। कहीं दोस्त के घर बैठा हुआ होगा। चल उठ ना। या अल्लाह खैर। अरे खालदा, क्या हाल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग। आप बैठे ना, आप भी बैठे। थैंक यू, थैंक यू। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फहमीदा? बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। वाह फहमीदा, बच्चियां जवान होगी तुम्हारी माशाल्लाह हैं, लेकिन तुम्हारी जगमग वैसी की वैसी ही है। अच्छी लग रही हो। बस आपा, कभी कभार तो खुशी का मौका आता है, उस पर तैयार नहीं होंगे तो कब होंगे? अरे खुशी का मौका तो हमारे घर में भी है, लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली। सुबह जो साबुन से मुंह धोया था वही लेके फिर रहे। अब रिक्शे पे आई हो क्या? नहीं, वो नजीब मामू आए थे हमें लेने के लिए, तो उनके साथ गाड़ी पर आ गए। नजीब के साथ? नजीब लेने गए तो तुम लोगों को घर से? जी वो आपा, हम घर से निकल ही रहे थे रिक्शे में बैठने के लिए कि अचानक नजीब भाई आ गए। उन्होंने स्टार्ट किया कि हम उनके साथ चलें, तो हम उनके साथ ही आ गए। कहाँ है नजीब? नजीब अहमद, तुम इनको लेने इनके घर चले गए थे? हाँ, नहीं, दरअसल मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ ले लूँ। मैं अब तक समझती रही, समझती क्या रही, मैं तो अब तक इस खुशफहमी में थी कि तुम्हारा वहाँ से गुजरना बंद हो गया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा रास्ता अभी भी यही है। क्या बात है आपा, क्या हुआ? अरे अल्लाह रुकैया, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। ये जो तावीज़ धागे होते हैं ना, उनका असर मुस्तकिल नहीं होता, और ख़ास तौर पे ऐसे मर्दों पे तो बिल्कुल भी नहीं होता। अरे हम यहाँ समझ रहे थे कि खुदा ना खास्ता नजीब अहमद को कुछ हो गया है, कहीं चला गया है, लेकिन ये तो इसको लेने इसके घर गया हुआ था। क्यों बात का बतंगड़ बना रही? मैं तो बस अचानक गैर इरादी तौर पे चला गया था। अरे नजीब अहमद, तुम गैर इरादी तौर पर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? सीधा फहमीदा के घर क्यों जाते हो? आपा, इसमें नजीब भाई का क्या कसूर? कसूर तो इस फहमीदा का है। इसे आना ही नहीं चाहिए था नजीब भाई के साथ गाड़ी में बैठ के। क्या चल रहा है नजीब अहमद? क्या सुन रहा हूँ मैं? कुछ नहीं, ये औरतों का दिमाग खराब हो गया, छोटी सी बात को इशू बना लिया है। सब सुन चुका हूँ मैं, ये छोटी सी बात है। तुम क्या समझते हो आपा लावारिस है? तुम जो मर्जी सलूक इसके साथ करते रहो, हम चुपचाप होके देखते रहें बस। देखो जुल्करनैन, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मेरे घर के मामलात में मत बोलो। अरे क्यों नहीं बोलेगा? मेरा भाई है जुल्करनैन, जुल्करनैन जरूर बोलेगा। ये नहीं बोलेगा तो और कौन? मेरे माँ बाप कब्र से आके मेरे लिए लड़ेंगे। तुम्हारा भाई भी जिंदा है आपा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। देखो तुम फजूल में शह दे रहे हो। अरे नजीब अहमद, कुछ तो शर्म करो। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने?
तुम्हारे साथ हर दुख सुख में खड़ी रही, अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां सब कुछ कुर्बान कर दी तुम पे, लेकिन तुम मेरे नहीं हो सके। आप गलत समझ रही हैं, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो चुप करो, खबरदार जो एक लफ्ज भी बोली। सारी जिंदगी गुजर गई हम औरतों को अपने शौहर तुमसे बचाते हुए, गुलामी करती रहे हम अपने शौहरों की, सिर्फ इसलिए कि हमारे शौहर किसी दूसरी औरत पे नजर ना डाले। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे शौहर हमारे काबू में ना रहे। सोचा था इनके बाल सफेद हो जाएंगे तो इनके ढंग बदल जाएंगे, ना इनके ढंग बदले और ना तुम्हारे। ठीक कह रही हैं आप पापा, माँ ने हमारी मर्दों को पीछे लगाए रखा और बेटियों ने हमारे बेटों को। आ गए आप सब लोग? हाँ आ गए सब। अब तू और तेरा बाप जो है ना यहाँ बैठ के केक काटो, और ये माँ बेटियां ना तालियां बजाएंगी। हमारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, चलो रुकैया। ये क्या कह रही हैं अम्मी? क्या हुआ है? अरे अपने बाप से पूछो कि क्या हुआ है। आओ जुल्करनैन चलो। अब्बू, ये सब क्या है? अरे तुम तो चुप करो, खबरदार जो एक लफ्ज भी बोली। सारी जिंदगी गुजर गई हम औरतों को अपने शौहर तुमसे बचाते हुए, गुलामी करती रहे हम अपने शौहरों की, सिर्फ इसलिए कि हमारे शौहर किसी दूसरी औरत पे नजर ना डाले। लेकिन तुम्हारी वजह से हमारे शौहर हमारे काबू में ना रहे। सोचा था इनके बाल सफेद हो जाएंगे तो इनके ढंग बदल जाएंगे, ना इनके ढंग बदले और ना तुम्हारे। ठीक कह रही हैं आप पापा, माँ ने हमारी मर्दों को पीछे लगाए रखा और बेटियों ने हमारे बेटों को। बस इतना करना कि आकर मेरी लफ्ज देख लेना। ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और किसी को खबर ही ना हो। जिंदा हूं। आ गई तुम वापस? जी अम्मी जान, मैं आ गई। हल्ले गुल्ले में तुम मेरा केक लाना तो नहीं भूल गई? जी अम्मी जान, वो इतना शोर हंगामा था कि किसी को केक का ध्यान ही नहीं रहा। खुद खाया था ना? जी खाया था, वो जल्दी जल्दी में किसी ने एक टुकड़ा मेरे मुंह में भी डाल दिया था, मगर याद नहीं है कि किसने। हमीदा, नहीं तो देखो, मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं अम्मी जान, बस रात बहुत हो गई है ना, थक गई हूँ। सारी खुशियाँ छुपा लिया करो मुझसे, लेकिन अपने दुख कभी मत छुपाना। कौन है तुम्हारा मेरे सिवा? यही कहती हो ना मुझसे? तो फिर किससे बांटोगी दुख? कोई दुख होगा तो जरूर बांट लूंगी, इस वक्त कोई नहीं है। अच्छा, देर बहुत हो गई है, मैं भी थक गई हूँ। सो जाओ आगे। आप भी आराम कीजिए। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें जरा गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हारी क्यों बोलती बंद हो गई है? अब यहाँ हमारे गुस्सा करने से कोई फायदा होगा? जो होना था वो तो हो गया, जो हुआ है ना वो नहीं होना चाहिए था। हाँ
जो आज तक हमारे साथ होता आया है वो नहीं होना चाहिए था। अप्पू को इतनी जल्दी मरना नहीं चाहिए था। अम्मी को इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था। हम दोनों बहनों को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। एक ही घर में जब इतने सारे ऐसे वाकयात हो जाए जो नहीं होने चाहिए थे, फिर तो ऐसा ही होता है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं गुलनाज, बस एक बार मुझे हाजरा खाला के घर पे बहू बन के जा तो लेने दो, फिर देखना उनसे कैसे मैं गिन गिन के बदले लेती हूँ। दिन में तारे ना दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी दर्दाना नहीं है। मेरे तो नसीब ही फूटे हुए। सारी जिंदगी खुद को तुम्हारा अहल साबित करने में गुजर गई, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में तो अभी भी फहमीदा बसी हुई है। बकवास मत करो। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम निकालोगे मुझे इस घर से बाहर? हाँ। है? इस घर को बनाने के लिए मैंने अपने पेट पे पत्थर बांध के रखे, अपनी सारी जवानी गुजार दी बगैर बनाओ से घर के। ये घर तुम्हारा कैसे हो गया? बताओ कैसे हो गया तुम्हारा? इसी एक बात की कमी रह गई थी, आज तुमने वो भी पूरी कर दी नजीब अहमद। अब किस बात पे झगड़ रहे हैं आप लोग? अमजद, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं मैं? आज मेरी सालगिरह थी जो अब बर्बाद हो गई। अब भी तसल्ली नहीं हुई आप लोगों को? चुप कर तू सालगिरह का एक दिन बर्बाद होने पे रो रहा है, यहाँ पे मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। ये तो यहाँ से जाएगा नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। जा अब तू भी यहाँ पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है? जा, छोड़ दे मुझको अकेला। हिसानक ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर तो इसका कोई इलाज हो सकता है तो ठीक है, वरना मैं इसे कूड़ेदान में फेंकने लगी बस। अरे अम्मी जान, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। इसके शीशे बदलने वाले हैं, मैं साथ ले जाती हूँ, वापसी पे बदलवा के ले आऊँगी। क्या तुम रात को सोई नहीं? नहीं तो नींद तो मैंने पूरी की है। आप तो जानती हैं मैं नींद के मामले में कितनी खुद गर्ज हूँ। कुछ भी हो जाए लेकिन नींद ज़रूर पूरी करती हूँ। चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। ठीक है जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। गुलनाज, मैं शेख साहब की कोठी जा रही हूँ। काफ़ी काम है तो हो सकता है शाम को लौटने में देर हो जाए। अम्मी, आपको मुझसे नजरें चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं समझती हूँ अम्मी आपकी मजबूरी। बेटी तो एक भी बहुत होती है, फिर आपकी तो दो हैं। पता है मुझे कि ख़ानदान के लोग हमें पसंद नहीं करते, लेकिन आप हमें उनसे सिर्फ इसलिए मिलाना चाहती हैं ताकि हमारे रिश्ते कहीं ख़ानदान में ही तय हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा अम्मी, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा। तुम अपनी हाजरा खाला को गलत समझ रही हो। वो चाहे जो कुछ मुंह से कहते हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं। और फिर ब्लड प्रेशर की भी तो मरीज़ा है ना। तुम परेशान मत हो बिला वजह, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
एक बात कहूँ जुल्करनैन, हाँ आपको नजीब भाई से नहीं उलझना चाहिए था। भैया आप दोनों का मुश्तरका कारोबार है, दिन भर साथ रहना होता है। इस तरह मुंहमारी करके आपने अपना ताल्लुक ही खराब कर लिया। नजीब से मुश्तरका कारोबार है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं आपा से अपना रिश्ता भूल जाऊं? वो जो कुछ भी करता रहे, मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा रहूं? ये नहीं होता मुझसे। लेकिन आप समझने की कोशिश तो करें ना, सारी गलती उस फहमीदा की ही थी। नहीं, सारी गलती फहमीदा की कैसे? उसे नहीं आना चाहिए था ना नजीब भाई के साथ गाड़ी में बैठ के। भाई जब नजीब उसे लेने चला गया था तो वो बेचारी क्या करती? सच पूछो ना तो सारी गलती आपा की है। अच्छा भला अमजद जा रहा था, उसे जाने देती। आज मुझे ये सोचकर दिल से दुख हो रहा है कि हमारे खानदान की एक लड़की बेवा हो गई है और सारा खानदान मिलकर भी उस एक बेसहारा बेवा को सहारा नहीं दे सका। हम सबको उसकी बुराइयां ही नजर आती हैं, हम में से किसी ने उसकी मजबूरियां जानने की कोशिश ही नहीं की। कितने अफसोस की बात है। अच्छा अब ज्यादा ना सोचें आप, चाय पिए, ठंडी हो रही है, शोरूम भी जाना है आपने। और हाँ, वो नाराजगी का इजहार भी करे ना तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। कल सुना था ना आपने, हाजरा आपा बतूल और अमजद के रिश्ते की बात कर रही थी। मैं नहीं चाहती आप दोनों की अनापरस्ती की भेंट चढ़ जाए मेरी बेटी की जिंदगी। शोरूम जा रहा हूं। ये आज इतना फहमीदा का दर्द क्यों उठ रहा था? अल्लाह खैर ही करे। बतूल, बतूल। जी अम्मी। क्या कर रही थी तुम? वो मैं कहानी पढ़ रही थी। ये सुबह सुबह कौन सी कहानियां पढ़ने बैठ जाती हो तुम? वो अम्मी किस्तवार है ना, क्या करूं, जब तक ख़त्म नहीं होती बेचैनी सी लगी रहती है। अब ये कहानियां पढ़ने की उम्र नहीं रही तुम्हारी। घर के कामकाज में दिल लगाया करो। तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रही हूं मैं। चलो ये बर्तन उठाओ, किचन में लेकर जाओ। ये इमरान आज नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस चला गया। अम्मी वो कह रहा था कि उसको कुछ जल्दी है आज। या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरे बेटे का दिल काम में लगा दिया और उस मुई फहमीदा के घर से हटा दिया। या अल्लाह मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। दुर्दाना मैं एकेडमी जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और दादी के पास उनका चश्मा नहीं है तो उनके आसपास ही रहना, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।